हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कब, कहाँ, कैसे, क्यों मिलते हैं, इस टॉपिक को हम करने वाले हैं। सो आप बने रहिए वीडियो के साथ में। और यहाँ कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ये डमरू मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न मैं बताऊँगी। और फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। और ट्रांसवर्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो थर्ड पार्टी हैं उनके साथ में क्यों मिलते हैं, क्या करते हैं, कब मिलते हैं, कैसे, क्या सीजन है, क्या रीज़न है इन लोगों का। ठीक है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द लवर्स का। ओके, लवर्स का कार्ड है। सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ कॉइंस। बहुत गहरी बातें बता रहे हैं कि कौन, आज की रीडिंग में ये भी बताएंगे कि ये पर्सन कौन हो सकता है, कहाँ मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। द एम्पर का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है आपके 6 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड हियर इज 8 ऑफ कप्स। दिस इज द हैंगमैन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं, सभी राशियां यहाँ पर उपस्थित हैं। ओके, अभी यहाँ पर आ रहा है मजिशियन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, फॉलो करते हुए अब थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपको हमेशा से तंग करती आई है, तो हमेशा आप इस सिचुएशन में पहुंचे हो कि कैसे ये पर्सन, क्यों और कैसे। मतलब अब देखो, मुंह पे तो आपको वो कभी कहेंगे कि नहीं कि मेरे लाइफ में कोई है, कोई व्यक्ति है और मैं उसे पसंद कर रहा हूँ, ऐसा तो वो कोई व्यक्ति नहीं कहता है। ठीक है, लेकिन आपको अक्सर मन में लगता है कि ये कोई तो है, कोई तो व्यक्ति है जिसको ये प्यार करते हैं, ये व्यक्ति उसको प्यार करने वाले हैं। ठीक है, सो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे आज की इस रीडिंग में कि ये कब, कहाँ, कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब मैंने यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच की एनर्जी को देखने के लिए कार्ड्स निकाले हैं, तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो साफ साफ इस बात को इंडिकेट करते हैं कि थर्ड पार्टी की एंट्री तो आपकी लाइफ में हो चुकी है। ठीक है, थर्ड पार्टी की लाइफ, आपके लाइफ में एंट्री का जो साइन है वो दिख ही रहा है। वहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड द लवर्स का आया हुआ है, क्योंकि वो उनका मन आपस में मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इन कार्ड से भी ये चीज़ को दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ गए हैं और आपको कहीं ना कहीं अलग थलग महसूस आपको करने देते हैं। ये एनर्जीज है ना जो बहुत साफ साफ दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी की एंट्री आपकी लाइफ में हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगी, जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वही सच आपके सामने रखने जा रही हूँ। अब बस आप अपनी आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और सच्चाई को सुनने के लिए खुद को तैयार कीजिए। आखिर आपके पीठ पीछे चल क्या रहा है, ये भी तो आपको जानने की ज़रूरत है। ये आप कैसे नहीं जान पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये बहुत ऐसा पर्सन है कि जो अपना मैजिक चला रहा है, अपना मैजिक आपके पर्सन के ऊपर चला रहा है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नॉर्मल छोटा मोटा बच्चा है, नहीं, ये छोटा मोटा बच्चा नहीं है। ये पर्सन आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छे खासे मैरिड हो सकते हैं दोनों लोग। ठीक है, आप यहाँ तो आप उस पर्सन का भी कोई पर्सन हो सकता है और आपका पर्सन का भी पर्सन है, तो आप हैं ही। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के बाद भी ये पर्सन जो है आपस में कनेक्शन बना के रखे हुए हैं और आप लोगों को ठेंगा दिखा रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते आप, ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन, इस तरीके की चीज़ें हैं इनकी आपस की। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पर्सन मिलते कहाँ हैं। ये इतने खुश तो रह रहे हैं, ये आपस में मिल कहाँ रहे हैं,
कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं, यहाँ पर इस कनेक्शन को आगे बढ़ा रहे होते हैं, और कब मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं। तो कार्ड्स बता रहे हैं कि मुलाकातें कोई बहुत पुरानी या बचपन की नहीं है, ठीक है। ये सब पिछले कुछ महीनों में, या जब आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई अनबन या बातचीत बंद हुई थी, नो कांटेक्ट हुई थी, तभी शुरू हुआ था। सिचुएशन तभी खराब होने लगी थी, क्योंकि इनको लगा कि इन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है, और एक सहारे के रूप में ये पर्सन इनकी लाइफ में आ गया, किसी तरीके से इनसे जुड़ गया, किसी तरीके से इनसे कनेक्ट हो गया, और अभी ये इस पर्सन को, ये इस थॉट को सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने धोखा तो इन्होंने आपको तभी दे दिया था, और उसी समय पर ये उस पर्सन की लाइफ में आ गए थे, दोनों उसी समय जुड़ गए थे जब आपसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जब आपसे लड़ाई चल रही थी, तब ये चीज़ हुई है, ठीक है। और ये सिचुएशन धीरे धीरे बिल्ड हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत साल पुरानी है, बहुत लंबी, नहीं, ये जब भी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है, और उसी दरार के बीच, तभी तो ये आपकी तरफ जाते नहीं थे, तभी तो इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, तभी तो ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ऐसा होता था ना, आप ज़्यादा सोचते हो यार फ़ोन नहीं आया, कॉल नहीं आया, एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। तो ये एफर्ट्स इसीलिए नहीं लग रहे थे, या ज़्यादा उतने मन से एफर्ट्स नहीं लग रहे थे, क्योंकि देयर वाज ऑलरेडी समवन एल्स जो इनको सपोर्ट कर रहा था, जो इनको प्यार दे रहा था, जो इनको कनेक्ट कर रहा था इनके साथ, ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि आप इसी में व्यस्त रहे कि अब ये मुझे मनाएंगे, ये मेरे पास आएंगे, ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और आप अपनी नाराज़गी के उन क्षणों में इनके ऊपर ज़्यादा फोकस भी नहीं करते थे। गुस्सा तो बहुत करते थे, लेकिन चूंकि वो समय मिल गया था इन्हें आपसे डिस्टेंस में जाने का, और वही समय का इस्तेमाल करके यहाँ इन्होंने अपना और अपने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को बिल्ड किया। हालांकि हो सकता है स्टार्टिंग में इनको ऐसा लगा हो कि ये टाइम पास है कुछ समय के लिए, क्योंकि इसे एक इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत थी, और इनको लगा ये सपोर्ट के रूप में कुछ समय चलेगा, हम फिर ठीक है अलग हो जाएंगे, हम एक दोस्त की तरह रहेंगे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अब ये पर्सन मिलते कहाँ हैं, तो कार्ड्स में ये जो पर्सन के मिलने की जो कनेक्शन जो दिख रहा है, लोकेशन दिख रही है, वो कोई बहुत छुप कर मिलने वाली जगह नहीं है, या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ लोग काम के सिलसिले में, मतलब ऐसे हो सकता है कि ये काम के सिलसिले में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाते हैं, या हो सकता है इनका वर्क प्लेस हो, इनका ऑफिस कॉलेज हो, या कोई ऐसा कैफ़े रेस्टोरेंट हो जहाँ दोनों अक्सर काम के बहाने या मीटिंग के बहाने बैठते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, आपस में बैठते हैं, सबके सामने बैठते हैं, लोगों को पता रहता है कि हाँ ये पर्सन है। अब लेकिन क्वेश्चन कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि उनको लगता है ये इनकी आपस की कोई काम है, कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये मिल रहे हैं, कोई भी वजह है जिसकी वजह से ये लोग मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये मुलाकातें अक्सर होती कब हैं? ये अक्सर जब होती हैं जब शाम का समय होता है, वीकेंड्स होता है, रविवार शनिवार पर होती है, और जब आपके पर्सन आपको यह बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस का काम है, मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, तब वो आपसे दूरी बना रहे होते हैं। ठीक उसी वक्त वो थर्ड पार्टी के साथ किसी न किसी बहाने से वक्त बिता रहे होते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ फ़ोन कॉल्स या चैट्स तक था, लेकिन अब आमने सामने की मुलाकातों में बदल चुका है। ये कार्ड लौटा तुम्हारा सारी दुनिया का कच्चा चिट्ठा बता रहा है। ये उनके साथ बहुत मज़े से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से उनके साथ कनेक्ट हैं, और अपना दिमाग चला रहे हैं। आप जहाँ लड़ते भिड़ते रह गए, जहाँ आप सोचते रह गए कि मतलब एक होता ना कि अरे लड़ाई कर ली, मुझसे बात मत करो, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे लड़ाई होती है उसको वहीं के वहीं पैचअप कर लो। ये होता है ना कि अरे हम बात नहीं करेंगे, वो ईगो आ जाता है। ये जो आप लोगों को बोला जाता है ना कि एक रिश्ता ऐसा है इसमें ईगो लेके नहीं आओ, इसका रीज़न ये होता है कि तुमने ईगो घुसाया, तुमने सोचा कि यार छोड़ो नहीं करेंगे बात, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, फलाना ढिमकाना, और इसी बीच थर्ड पार्टी अपना काम करके चली जाती है। फिर तुम्हारा जब तक पैचअप होता है तब तक तो घर उजड़ चुका होता है, सारे सपने छिन चुके होते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब तुम्हारे पर्सन को भाई ऐसा इस व्यक्ति में लगा ही क्या, अच्छा अब आपका दिमाग ये भी होगा कि ये पर्सन जो है ना मुझे तो बोलने नहीं देता, बहुत इंटेलिजेंट बनता है, मेरे से डिस्टेंस बना रहा है। आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, आपसे बोलेंगे कि देखो ईगो दिखा दिया है, मुझसे बात मत करो, और तुम्हारी इस बात पे गुस्सा है, उस बात पे गुस्सा है। अब आप मनाते घूम रहे हो, आप उनको समझाते घूम रहे हो, लेकिन वो आपको पुरानी बातें काउंट करा रहे हैं, ये वो दुनिया भर का। क्योंकि देखो जो जिससे नाराज होता है और सच में देखो हो गया, मान लो गुस्सा हो गए, वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। आप नाराज हो गए, तुरंत वो बात करेगा आपसे, मान लो घंटे 2 घंटे में बात कर दी, उसी दिन बात कर दी,
वो जो आपके से बात करने के लिए पागल रहे, रोए, या जो आपके पीछे पड़ जाएगी, क्या बदतमीजी है, मुझे बात करनी है, ठीक है सॉर्ट आउट करते हैं ना, बैठो क्या दिक्कत है। जहां आप अगर ऐसे रिश्ते में हो, जहां आपका पर्सन ऐसे बिहेव करता है, जो लड़ाइयों को महीनों और सालों में नहीं परिवर्तित करता है, महीनों को या दिनों में से परिवर्तित नहीं करता, बल्कि वो घंटों में आपके रिलेशन को सही करने की कोशिश करता है, वहां तो ठीक है। लेकिन जहां आपका रिलेशन ऐसा होता है कि अरे भाई चलो हो जाएंगे, नाराज हैं ये वो, तब आप समझ लो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये पर्सन इसी, अब आप सोचते हो कि इसका कहाँ मन लग जाता है, कहाँ मन लग जाता है, इसका मन लगाने के लिए लोग मौजूद हैं। इसीलिए तुम तो वहीं लड़ते घुड़ते रह जाते हो, तुम्हारे अंदर ईगो बढ़ता चला जाता है। समय के साथ साथ आप उस व्यक्ति के साथ में जो एक कम आपको फील होता होगा ना लड़ाई करने के बाद, आप अपने प्यार को वैसा फ्रीडम जैसा फील नहीं कर रहे हो, वैसे कुछ समय लग रहा है, वो एक फॉर्मेलिटी टाइप की आ गई बीच में। वो फॉर्मेलिटी तभी आती है क्योंकि आपका पर्सन किसी और के साथ अपने लाइफ को देख रहा है या उसके साथ में है, तो आपके साथ वो एफर्ट ही नहीं डाल रहा है कि तुम कॉमन फील करो, नॉर्मल फील करो, हम वैसी बात करें जैसे हमेशा करते थे। ये चीज यहाँ पर होती है, ठीक है। अब लेकिन चलो, उनको तो लगता है कि आप अच्छा है, ठीक है, वो है, ये है, दुनिया भर का चीजें हैं, आपसे एक डिस्टेंस बना करके चले जाते हैं। अब इनको इतनी प्रभावशाली क्यों लगती है थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी का प्रभाव क्या है कि जो इनको इतना मतलब ऐसा लगता है कि ओहो ये ही तो सब कुछ है। ये सवाल आपके मन में ये बात बार बार आती भी होगी कि आखिर उस थर्ड पार्टी में ऐसा क्या है जो आपका पर्सन उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। क्या वो आपसे बेहतर है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच यह है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की कमजोरी का फायदा उठाया है। उसको मालूम है कि उसकी कमजोरी क्या है, उसे पता है। अब आपकी दृष्टि में भले ही वो ऐसा लगता हो आपको कि ओहो पता नहीं क्या है, और आपके पर्सन की दृष्टि में भी उसने अपने आप को काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, लेकिन उसने एग्जैक्टली तो उसको पता है, इंटेलिजेंट, ऐसी सफेद बाल थोड़ी ना कर ली, इंटेलिजेंट पर्सन है वो। उसने समझ आया कि हाँ क्या करना है। इमोशनल मैनिपुलेशन, बातों में फंसाया उन्होंने। वह थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्रभावशाली या कहीं स्मार्ट है, उसको पता है कि कैसे बात करना है। वो आपके पर्सन के सामने खुद को बहुत समझदार, बिना किसी डिमांड के रहने वाली और हमेशा सपोर्ट करने वाली दिखाते हैं। वो ऐसे दिखाते कि आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई डोंट नीड एनीवन सपोर्ट, मैं बहुत प्रभावशाली। और देखो ना, वो कभी कोई डिमांड करते कि मुझे पैसा दे दो, मुझे ऐसा कर दो, डिमांडिंग नहीं है। तो ये स्टार्टिंग फेज में जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना, तो वो बहुत प्रभावशाली लगता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत प्रभावशाली लगेगा, क्यों? क्योंकि वो ऐसा अपने आप को दिखा रहा है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको किसी की जरूरत नहीं, बस आपके प्यार की जरूरत है। आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा थॉट लाने वाला पर्सन, सोचिए आप क्या होगा उसका, कैसे वो उसको मैनिपुलेट, वो अपने वहीं पर उसको स्टक करके रख देगा, वहीं पर वो आपका पर्सन स्टक हो जाता है। आपका पर्सन कुछ और सोच ही नहीं पाता, आपके पर्सन के दिमाग में कुछ और चल ही नहीं पाता है। आपका पर्सन, आपके थर्ड पार्टी, आपके सामने आपको थर्ड पार्टी और आप में जब कंपैरिजन करता है तो थर्ड पार्टी ज्यादा अच्छी लगती है उसे। ये चीज यहाँ पर होती है, वो स्टक हो जाता है, वो सोचता है थर्ड पार्टी इज द बेटर देन यू। अब आपका पर्सन थोड़ा सा अहंकारी हो सकता है, इगोइस्टिक हो सकता है, या उसे अपनी तारीफ सुनना पसंद है, तो थर्ड पार्टी उसके ईगो को सहलाती रहती है। थर्ड पार्टी क्या करती है? उसके ईगो को सहलाती है, वो उनकी हर छोटी बात की तारीफ करती है, जिससे आपके पर्सन को उसके साथ रहकर एक छोटी महानता या शांति का एहसास होता है। वो आपके सामने कभी हक नहीं जताती, वो ये नहीं कहती है कि मतलब स्टार्टिंग फेज में ऐसा नहीं था कि वो उस पर हक जमा रही हो, ऐसा वो नहीं करती है। वो उनके सामने बिल्कुल भी हक नहीं जमाती है, जिससे आपके पर्सन को लगता है कि ये कितनी सुलझी हुई है, ये कितनी अच्छी है, कितना, और उसका ईगो सेटिस्फाई करता है। ईगो उसको तारीफ करना, बहुत अच्छी छोटी छोटी बातों को एक्सप्रेस करना, छोटी छोटी उन चीज़ों को जिसको आप निगलेक्ट कर देते होंगे, वो उन सब बातों को बताते हैं, बोलते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो उनको लगता है यार ये वाली बात तो मुझसे कभी किसी ने पहले बोली ही नहीं, मुझसे कहीं किसी ने कही नहीं। और ये ऐसी चीज है जो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके रिश्तों में, आप ये समझ भी नहीं सकते। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपका थोड़ा सा ड्रेस इधर से उधर है, मान लीजिए थोड़ा सा भी, आप दुनिया के कई लोग आपको देखेंगे, लेकिन कोई आपको रास्ते चलते अनजान व्यक्ति भी ये कह दे अरे आपकी ड्रेस थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, आप इसको ठीक कर लीजिए। असहज महसूस नहीं कराना चाहता होगा वो, तो आपको सपोर्ट भी कर देगा। तो आपके मन में वो एक छोटी सी उसका जेस्चर पूरे जीवन रहेगा, पूरे जीवन रहेगा।
भले एक बार किसी ने आपको कपड़ों के ऐसे लाद दिया हो, पैसे खर्च कर दिए हो, लेकिन वो जेस्चर, वो खर्चे करने के सामने आपको हमेशा याद है, प्रभावशाली। यही छोटा छोटा ढंग बात करने का, कैसे हैं, खाना खा लिया कि नहीं, चलो पहले खाना खाओ, पहले ये करो, पहले वो करो, आपको ये करना चाहिए, सलाह देना, नहीं तुम लो सपोर्ट, तुम्हें कोई चीज़ का कुछ भी गड़बड़ होना उसको पहले सपोर्ट कर देना। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, वो सपोर्टिंग सिस्टम की तरह खड़ा हुआ है, सिर्फ बोलने से ही खड़ा हुआ है बस। और ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन, उसको अपने अंदर ये फील होता है कि यार ये कितना अच्छा, इसने मेरी तारीफ की, दुनिया में किसी ने मेरी तारीफ नहीं की लेकिन इसने मेरी तारीफ की है। और ये इतना ईगोइस्टिक पर्सन हो चुके हैं अभी आपके पर्सन कि जिसको डेफिनेटली ये फील आता है कि मेरे को तो ऐसे ही पर्सन चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी अपने मन में कुछ सोचते नहीं है, थर्ड पार्टी इनका ईगो सहलाते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीज़न है, वो चाहते हैं कि ये स्टक रहे हैं मेरे पास, ये स्टक रहे हैं, ये यही सोचें। ये मैजिक यूं ही नहीं चल रहा है, ये मैजिक जो है ना, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, ये मैजिक चलाने के लिए उसने बहुत कुछ कर रखा है। अब चलो देख लेते हैं कि उस थर्ड पार्टी के दिमाग में आपके और आपके पर्सन के लिए क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप इनकी लाइफ में मौजूद हो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते। तो आपके लिए थर्ड पार्टी के मन में आपके लिए एक अजीब सा डर और जलन है, उसे अच्छे से पता है कि आपका और आपके पर्सन का रिश्ता कितना गहरा रहा है। वो अंदर ही अंदर जानती है कि वो एक चोर की तरह इस रिश्ते में आई है, इसलिए उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि आपके पर्सन के दिल से आपकी यादें पूरी तरह मिटा दी जाएं। ये पूरी कोशिश यहाँ पर उनकी तरफ से रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि अरे इसको क्या पड़ी है, नहीं, वो आपसे डरती भी है, जेलस भी फील करती है और कोशिश करते हैं धीरे धीरे बिना इस बात को कोई मतलब पता कर पाए, और ये पर्सन कैसे इस चीज़ को मतलब मैनिपुलेट कर पाया कि आपको भूल जाए आपके पर्सन। ठीक है, और आपके पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन के लिए कोई सच्चा या पवित्र प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बहुत प्यार है, कुछ ऐसा कि हो कितना प्यार कर रहे हैं, नहीं, ये लस्ट है, ये जो आकर्षण है वो लस्ट है, ईगो या कोई छुपा हुआ स्वार्थ है, फाइनेंशियल या स्टेटस का। वो आपके पर्सन के को एक ट्रॉफी की तरह या अपनी जीत की तरह दिखती है। वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि ऐसे आपके पर्सन को पूरी तरह अपने काबू में रखा जाए ताकि वो कभी लौट कर आपके पास ना जा सके। तो ऐसा पूरा पूरा कोशिश उनका रहता है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं नहीं भाई बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है, सोच विचार थॉट प्रोसेस चलेगी, नहीं, उसका मन इसी तरीके का चलता है। उसके मन में ये ना यही सब बातें चलती रहती हैं कि ये सब क्या होगा। अब हम जो है ये भी देखना चाहेंगे कि अभी इनके मन में ना किस तरीके की बातें चलती हैं या इन दोनों के बीच में किस तरीके की बातें होती हैं, किस तरीके की सोच विचार चलते हैं ना, ये भी तो हमें देखना है। चलो देख लेते हैं। एंजल यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज सब गाइड करिए, बताएंगे क्या बातें करते हैं थर्ड पार्टी के साथ में इनके पर्सन। ओके चलो 2 कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर, न्यू विजन एंड मैच्योरिटी। किस तरह की बातें करते हैं जब वो दोनों अकेले होते हैं। तो लवर्स का कार्ड तो यहाँ 2 बार आ चुका है। भयानक वाला प्यार दिखा दिखा के बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करी जा रही हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं एंड सक्सेस का कार्ड। चलो देखो थर्ड पार्टी अपना प्रभाव जमाएगी तभी, करेज तभी ऐसा हो पाएगा। ऐसे थोड़े ना कि बिना उसके हो पाएगा, ठीक है ना। जब वो दोनों अकेले में होते हैं ना तो उनके बीच किस तरह की बातें होती हैं ये सुनना आपके लिए थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये जानना ज़रूरी भी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम डेफिनेटली जो प्यार करते हैं हम किसी व्यक्ति से तो डेफिनेटली हम नहीं चाहते कि हमें कष्ट हो, लेकिन फिर भी आपके बारे में गलत बातें करते हैं तो थर्ड पार्टी अक्सर आपके पर्सन को कुरेदती रहती हैं। वो जानना चाहती हैं आपके रिश्ते की कमियों को याद दिलाती है कि बताओ ये ऐसे है वो वैसे। वो कहती है कि देखो वो तुम्हें कभी नहीं समझ पाई या नहीं समझ पाया, मैं तुम्हें कितना अच्छे से समझती हूँ। वो एक नया थॉट उसके दिमाग में लाना चाहते हैं, न्यू विजन, एक नया थॉट आपके बारे में गलत, आपकी छवि को गलत तरीके से प्रदर्शित करना, ठीक है। तो आपकी जो छवि है वो खराब रहे वो यही समझते हैं। और अपने बारे में अच्छी चीज़ें बताना, अपने बारे में एक अच्छी चीज़ें बताना, है ना। भविष्य के झूठे सपने दिखाना, तो देखो फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करना। ये दोनों बैठकर ऐसे बातें करते हैं
जैसे कि उनका भविष्य बहुत खूबसूरत होने वाला है। आपके पर्सन उनके सामने अपनी परेशानियां रोते हैं और वो एक हमदर्द बनने का नाटक करते हैं, एक मैच्योरिटी उसको दिखाएंगी कि बहुत अच्छे से हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। वो नाटकबाजी उनकी चलती रहती है, ठीक है ना। और लेकिन एक सच और है, कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि उनके बीच एक सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अब धीरे धीरे उनके बीच शक और बहस भी शुरू हो गई है, मतलब अब, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा था, ठीक है। थर्ड पार्टी अब आपके पर्सन पर पाबंदियां लगाने लगी है। तुम मुझसे, यानी आपसे बात क्यों करते हो, तुम्हारा स्टेटस ऑनलाइन क्यों है, या आप क्यों उसको सबको दिखा रहे हो स्टेटस को। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करके बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बाउंड्रीज तो स्टार्टिंग में वो प्यार तो, लेकिन धीरे धीरे वो ना उसको अभी जकड़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते कि नहीं, ऐसा डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे, तो एक वो कहते हैं ना हक जमाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको लगता है ये उसका सक्सेस है। अगर वो हक नहीं जमाएंगे ना तो वो डेफिनेटली उस पर वो अपना हक जमाना ज़रूरी समझते हैं। वो सक्सेस की तरह देखते हैं, वो ट्रॉफी की तरह देखते हैं, ये हम पहले ही कह चुके हैं। तो अभी क्या होता है ना कि उस थर्ड पार्टी की पूरी हकीकत यही है, वो आपके पर्सन के जीवन में सिर्फ एक कार्मिक साइकिल की तरह आई है। यह रिश्ता पूरी तरह एक छलावा हो सकता है, आपको दिखाई देगा कि ये छल है जो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि उसकी बुनियादी झूठ और धोखे पर टिकी हुई है। आप ये बात देख लीजिए, क्योंकि देखो जो इंसान प्यार करके उसको जीत जैसा देख रहा होगा, वो कैसे कैसे इस चीज़ को काम। लेकिन अब आप देखिए ये कार्ड आपको क्या सलाह देते हैं। ये कार्ड आप, मतलब ये कार्ड आपके लिए भी हैं। ये आपको बताते हैं कि आपको खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। इस समय आपको अगर रोना आ रहा है तो आप रोइए मत, या आप उसके सामने भीख मांगने जैसी चीज़ें नहीं करिए, या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। और ठीक है, खुद को नेगेटिविटी से दूर रखिए, अपनी वैल्यू पहचानिए। जब आप खुद को पीछे हटा लेंगे तब आपके पर्सन को एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया। यूनिवर्स ने का न्याय बहुत जल्द होने वाला है, ये बात याद रखिए। यदि ये उसके लिए तो ये कार्ड आपके लिए भी है, और ये पॉजिटिविटी भी आप समझ पाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। सो इन कार्ड्स में आपको ऐसा क्या महसूस हो रहा है, आप बताइए कि आपकी सिचुएशन किस तरीके की है। अगर आप ये रीडिंग पे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है, ताकि आप इस रीडिंग पे क्लेम कर सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए, अपनी कुंडली दिखवाने के लिए, घर का वास्तु करवाने के लिए, टैरो कार्ड करवाने के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा अगर आप ब्रेसलेट्स चाहते हैं, क्रिस्टल्स चाहते हैं, क्रिस्टल वाली ज्वेलरी चाहते हैं, क्रिस्टल की राखी चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है और आप वहाँ पर कैटलॉग में देख सकते हैं, ठीक है। और मुझसे पर्सनली भी आप जान सकते हैं कि अगर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, नज़र दोष है या कुछ इस तरीके का है, तो आप थोड़े से ये जो क्रिस्टल्स हैं वो पहने। देखिए ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कोई पत्थर नहीं है सड़क पे पड़ा हुआ है जो आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बनाया जाता है, इसको एनर्जाइज किया जाता है, इनको अभिमंत्रित करके भी दिया जाता है, ताकि आप इसमें पॉजिटिविटी फील कर सकें। तो इनका जो कनेक्शन है ना वो आपके साथ स्थापित हो, ये ज़रूरी है। तो ऐसा मत समझिए कि दुकान पे गए वो तो देखो वहाँ पर ऐसा दुकान पे उठा के आप पहन लेंगे। तो आप दुकान से उठा के पहनने वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं और जो क्रिस्टल्स आपको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उसमें फ़र्क होता है। तो इसको आप कंपेयर मत कीजिए किसी चीज़ से कि मैम आपका जो क्रिस्टल है वो ऐसा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा होगा। थोड़ा बहुत कोई एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन आपको जो भी लोग क्रिस्टल्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, हीलर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग करवाते हैं। आपके लिए क्या सूट करता है, आपके लिए क्या अच्छी चीज़ है, उस पर है ये। तो आपको अगर कोई क्रिस्टल लेना है ना तो वो अलग है, और सिर्फ जस्ट फैशन के लिए पहनना है तो फिर आप कुछ भी लेके पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जानना है अगर, तो आप डेफिनेटली ऑर्डर करिए, बट आप पहले आइए और व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करिए। अगर आप नहीं जानते कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चैरिटेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।